कौन हो तुम और ऑफिस में कैसे घुसे हो? गार्ड ने रोका नहीं तुम्हें? गुड मॉर्निंग मैम। मैं वो यहाँ काम करती है ना राधिका दीदी, उनका छोटा भाई हूँ। अच्छा, राधिका का भाई है। तेरी बहन ने तुझे सिखाया नहीं है कि हमारे ऑफिस में ना कोई भी ऐरा गैरा घुस नहीं सकता है, और निकल यहाँ से बाहर। नहीं, दीदी ने बताया था मुझे कि बाहर ही मिलने के लिए, लेकिन जब मैं आया तो उनका फोन नहीं लग रहा था, और फिर उन्होंने कुछ सामान मंगवाया था तो इसलिए मैं अंदर आ गया। सामान देना था तो अपनी बहन को फोन करके बाहर बुलाता। अगर फोन नहीं मिल रहा ना तो गार्ड को पकड़ा देता, गार्ड अपने आप अंदर दे जाता। तू अंदर क्यों घुसा है? दीदी से कुछ बात भी करनी थी इसलिए आ गया। सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। हमारे ऑफिस में ना ये सब अलाउड नहीं है। कोई भी ऐरा गैरा ना मुंह उठा के यहाँ पर आ नहीं सकता है, समझ आई है? चुपचाप ना निकल यहाँ से। और मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, आ जाते हैं चोरी करने। मैम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं कोई चोरी करने नहीं आया था, बस अपनी दीदी से मिलने आया था। ये देखकर मैं चले जाऊंगा। मैं ना बहुत अच्छे से समझती हूँ कि तू क्या है और क्या नहीं। क्या होगा इसमें? कूड़ा कचरा ही होगा। आएगा अंदर, कोई महंगी चीज उठाएगा, इसमें डाल के ले जाएगा, और किसी को क्या ही पता चलेगा कि तुमने चोरी करी भी है कि नहीं। तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे जानती हूँ मैं। तुम लोग बस ना मौका ढूंढते हो। बस पूरा परिवार किसी अच्छे जगह पे नौकरी करने लग जाते हैं और फिर वहीं पे चोरी चकारी करते हैं। जैसे तेरी बहन ने यहाँ पे ज्वाइन करा है ना, कि पीछे से तू आए उसके नाम पे और आके यहाँ से चोरी करके चला जाए। हमारे ऑफिस में ना इसलिए बाहर के अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें बहुत महंगी है। तुम्हारा क्या है? खुद पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, कुछ बने हैं नहीं, बस दूसरों की कमाई पे खाना जानते हैं। देखिए मैम, आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी बारे में कुछ भी बोलेंगी। जरा तमीज से बात कीजिए। तुम मुझे बोल रहा है कि मैं तमीज से बात करूं? तुझे पता भी है कौन हूं मैं? मैं इस कंपनी की ओनर हूं, जिससे तू बहस कर रहा है। तुम जैसे लोगों को ना पता होना चाहिए कि अपने से ऊंचे ओहदे वाले लोगों से कैसे बात करी जाती है। ज्यादा मेरे साथ जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी बहन को नौकरी से निकाल दूंगी। उसके होने ना होने से हमें फर्क नहीं पड़ता। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। अरे भाई, तू आ गया और जो सामान मंगाया था ले आया ना? हाँ, ये रहा दीदी। राधिका, तुमने अपने भाई को सिखाया नहीं है कि हमारी कंपनी में बाहर का कोई नहीं आ सकता है। तो मुंह उठा के अंदर कैसे घुस गया? सॉरी मैडम जी, माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैडम, ये आपके लिए। क्या है इसमें? इसमें मिठाई है, मुंह मीठा करिए। दरअसल मेरे भाई ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। ऑल इंडिया इसकी 12th रैंक आई है। 12th रैंक यूपीएससी में? जी, मेरा भाई बहुत मेहनती है और बहुत लगन से इसने पढ़ाई करी है। बचपन से इसका पढ़ने का बहुत शौक है। आपको तो पता ही है हम लोग कितने गरीब हैं। बचपन में ही हमारे माँ बाप चल बसे थे, तो मैंने बचपन में ही ठान लिया था कि अपने भाई को खूब पढ़ाऊंगी और खूब बड़ा आदमी बनाऊंगी, आईएएस ऑफिसर बनाऊंगी। इसलिए मैं ये मेहनत मजदूरी करके छोटे मोटे काम करके अपने भाई को पढ़ाती थी। और आज देखो कहाँ से कहाँ पे पहुँच गया मेरा भाई। हमीम साहब, हमें तो वो भी दिन याद हैं जब हमारे रिश्तेदार हमें धुतकारते थे कि तेरा भाई कुछ नहीं कर पाएगा, फालतू में तू मेहनत करे जा रही है, अरे छोटी मोटी नौकरी करा दे, कुछ बन जाएगा, कुछ घर में पैसे आएंगे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने अपने भाई को आईएएस ऑफिसर बना के ही छोड़ा। ये लीजिए ना मीम साहब, मिठाई खाइए ना। नहीं, एक काम करो, तुम पहले ऑफिस में सबको दे दो, फिर मैं खा लूंगी। अच्छा भाई, मैं चलती हूँ, ध्यान से जाना। एक मिनट, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि अब आप आईएएस ऑफिसर बन गए। मैंने भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया। वो एक्चुअली हमारे ऑफिस में बाहर का कोई आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। वाह, अब तो आप मुझे सॉरी भी बोल रही हैं। मेरे ख्याल से ये जो आपने सॉरी बोला है ना, इस इंसान को नहीं बोला, बल्कि जब आपको पता चला कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ, इसलिए आपने मुझे सॉरी बोला। वरना अगर मैं आईएएस ऑफिसर ना होता तो शायद ये सॉरी वर्ड सुनने को मुझे नहीं मिलता। देखिए, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर ना चोरी चकारियाँ बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो हमको थोड़ा ध्यान रखना होता है। मैंने कभी देखा भी नहीं था आपको, इसलिए ऐसा हो गया। आई एम रियली सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस, आईएएस ऑफिसर बन गया आप। वैसे मैम, आपको एक बात बताऊं, मुझे सब समझ आ रहा है कि आप मुझसे इतनी पोलाइटली बात क्यों कर रही हैं। क्योंकि आपको पता चल चुका है कि अब मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूं, तो थोड़ा सा अच्छे से बात कर लिया जाए ताकि आगे चल के मैं आपके काम आ सकूं। मतलब आपकी मेरी दोस्ती हो जाए तो आपकी कंपनी का भी काम आ जाऊं। इसीलिए आप मुझसे इतने प्यार से बात कर रही हैं ना। देखिए मैम, ये गिरगिट की तरह रंग बदला ना, हम छोटे लोगों ने कभी सीखा ही नहीं। हम तो जैसे हैं वैसे सामने हैं। ये आप जैसे बड़े लोग ही करते हैं, अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से अपने दोस्त बनाते हैं, अपने साथ लोगों को बिठाते हैं, और जब मन करता है उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं है।
हम जिसको दोस्त कह देते हैं ना, उसके साथ दोस्ती भी निभाते हैं और रिश्ता भी अच्छे से बना के रखते हैं। खैर छोड़िए, आपको तो समझ आ ही गया मुझे कि आप जैसे बड़े लोग कैसे होते हैं। लेकिन हाँ, जिंदगी में आगे चल के चाहे मैं जितने भी पैसे कमा लूँ, लेकिन कभी आप जैसा इंसान तो नहीं बनूंगा मैं, और नहीं आप जैसा घमंडी बनूंगा। बाकी आपसे मैं यही आशा करूंगा कि आपका जो एटीट्यूड है ना, और जो आपका तेवर है, बदल जाए। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि हमारी मुलाकात फिर कभी ना हो। जय श्री राम। दोस्तों, इंसान को जिंदगी में ना बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है और सहना भी पड़ता है, लेकिन जो इंसान सुनना और सहना सीख जाता है ना, वो एक ना एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।